हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हो। आज हम आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यूज लेकर के आ रहे हैं जो आपके स्टेट तथा सेंट्रल एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ये है हमारा टाइम टेबल, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर 9518151414। इस नंबर पर आप अपने नंबर भेज कर YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आएँ। और जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, वह तत्व जो जल से ऑक्सीजन मुक्त करता है, वह तत्व कौन सा है जो जल से ऑक्सीजन मुक्त करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफ इसका राइट आंसर है। वह तत्व एफ है जो जल से ऑक्सीजन मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवक। कवक इसका राइट आंसर है। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कवक होता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोने के। सोना इसका राइट आंसर है। गुप्त काल में सोने धातु के सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्न में से किस स्तर में निम्नतम तापमान अवलोकित किया जाता है? वायुमंडल के निम्न स्तर में से किस स्तर में निम्नतम तापमान अवलोकित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आद्यमंडल। आद्यमंडल इसका राइट आंसर है। वायुमंडल के आद्यमंडल स्तर में निम्नतम तापमान अवलोकित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है क्या कहलाता है? दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुचालक। सुचालक इसका राइट आंसर है। दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है वह सुचालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अकेरिया गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस अकेरिया गैस नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। हाइड्रोजन गैस अकेरिया गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। नाभिका के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में DNA होता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैंसोंग ने। हैंसोंग इसका राइट आंसर है। वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वह हैंसोंग थी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर वायुमंडलीय वायुदाब कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय वायुदाब 1 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, मानक स्थितियों में सतह वोल्टता प्रदिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? मानक स्थितियों में सतह वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैटरी का। बैटरी इसका राइट आंसर है। मानक स्थितियों में सतह वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में बैटरी विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एजुराइट। एजुराइट इसका राइट आंसर है। एजुराइट एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? जीवों में
अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थानेसर में। थानेसर इसका राइट आंसर है। हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वो थानेसर में थी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्न यंत्रों में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्न यंत्रों में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर का। बैरोमीटर इसका राइट आंसर है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव खोजा था। विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओर्स्टेड ने। ओर्स्टेड इसका राइट आंसर है। विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव ओर्स्टेड ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में क्या होता है? कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक के तुलना में क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षाकृत कम कवंथनाक व गलनांक रखते हैं। अपेक्षाकृत कम कवंथनाक व गलनांक रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, वत्सराज ने। वत्सराज इसका राइट आंसर है। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी। अगला क्वेश्चन है, एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोरा। बोरा इसका राइट आंसर है। एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को बोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक का गुण होता है। चुंबक का गुण क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, लोहे के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करना। लोहे के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करना चुंबक का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? निम्न में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन गैस। एथिलीन इसका राइट आंसर है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी इसका राइट आंसर है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आर्द्रता मिश्रण अनुपात भी कहते हैं? निम्न में से किसे आर्द्रता मिश्रण अनुपात भी कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता इसका राइट आंसर है। विशिष्ट आर्द्रता मिश्रण अनुपात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिणामी ध्रुव। परिणामी ध्रुव इसका राइट आंसर है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सेब की सुगंध मुख्यतः निम्न में से किस एक के कारण होती है? सेब की सुगंध मुख्यतः निम्न में से किस एक के कारण होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। एथेनॉल इसका राइट आंसर है। सेब की सुगंध मुख्यतः एथेनॉल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं है? निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छिपकली। छिपकली इसका राइट आंसर है। छिपकली लिंग गुणसूत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जननायक। जनक इसका राइट आंसर है। पृथ्वीराज विजय का लेखक जनक है। अगला क्वेश्चन है,
वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर है। वायु में नमी की मात्रा मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है क्या कहलाता है? चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इसका राइट आंसर है। चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक है। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट इसका राइट आंसर है। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए सोडियम बेंजोएट में मिलाया जाने वाला यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? गौर से देखिएगा क्वेश्चन को कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया का भाग पावर हाउस कहलाता है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, नन्नुक ने। नन्नुक इसका राइट आंसर है। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बादल फटने का अर्थ है। बादल फटने का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तूफान के साथ जब असाधारण रूप से भारी बरसात होती है तो उसे कहते हैं कि बादल फट गया। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा इसका राइट आंसर है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। अगला क्वेश्चन है, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु की अनुपस्थिति में। कास्ट कोयला बनाने के लिए वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी जलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश के किस शासक को एक नवीन संवत चलाने का यश प्राप्त है? सेन वंश के किस शासक को एक नवीन संवत चलाने का यश प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इसका राइट आंसर है। सेन वंश के लक्ष्मण सेन शासक को एक नवीन संवत चलाने का यश प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर स्टेपी जलवायु का अनुभव नहीं होता है? निम्न में से किस स्थान पर स्टेपी जलवायु का अनुभव नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इसका राइट आंसर है। प्रिटोरिया स्थान पर स्टेपी जलवायु का अनुभव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम मधुरकों का प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन कृत्रिम मधुरक है? कृत्रिम मधुरकों का प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन कृत्रिम मधुरक हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुक्रालोस। सुक्रालोस इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम के द्वारा इसका राइट आंसर है। जीवों में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो संतान में क्रोमोसोम के द्वारा ले जाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनता है? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक
एमिनो अम्ल नहीं बनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टायरोसिन। टायरोसिन इसका राइट आंसर है। डीएनए में उपलब्ध में टायरोसिन एमिनो अम्ल नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन इसका राइट आंसर है। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गहरे सागरीय मैदान। गहरे सागरीय मैदान इसका राइट आंसर है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान है। अगला क्वेश्चन है, चौक कुंडली का होता है? चौक कुंडली का होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक उच्च प्रेरकत्व और कम प्रतिरोध। उच्च प्रेरकत्व और कम प्रतिरोध चौक कुंडली का होता है। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी का पूर्ण रूप है? पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसका राइट आंसर है। पीवीसी का पूर्ण रूप पॉलीवाइनिल क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है, राइबोजाइम्स होते हैं? राइबोजाइम्स होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आरएनए। आरएनए इसका राइट आंसर है। राइबोजाइम्स आरएनए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था में भ्रांड कर मुक्त थे, इसका विवरण कौन देता है? सामाजिक व्यवस्था में भ्रांड कर मुक्त थे, इसका विवरण कौन देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्बुरिन। अल्बुरिन इसका राइट आंसर है। सामाजिक व्यवस्था में भ्रांड कर मुक्त थे, इसका विवरण अल्बुरुनी देता है। अगला क्वेश्चन है, कील नहर किन्हें जोड़ती है? कील नहर किन्हें जोड़ती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को। बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को कील नहर जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग का सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश के वेग का सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोमर ने। रोमर इसका राइट आंसर है। प्रकाश वेग का सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इसका राइट आंसर है। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एजोला। एजोला इसका राइट आंसर है। एजोला जैव उर्वरक का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी? डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर है। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, टर्की किसके मध्य स्थित है? टर्की किसके मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य टर्की स्थित है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 सेकंड। 1 सेकंड इसका राइट आंसर है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए कौन सा एकलक प्रयुक्त होता है? नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए कौन सा एकलक प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैप्रोलैक्टम।
कैप्रोलैक्टम इसका राइट आंसर है। नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए कैप्रोलैक्टम एकलक प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, शिल्पादिकारम का लेखक था। शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इलंगो। इलंगो इसका राइट आंसर है। शिल्पादिकारम का लेखक इलंगो था। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। तो ऐसे में लवणता बढ़ जाती है किंतु जो गहराई होती है वो कम होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के रेखीय गमन के आधार पर निम्न में से कौन सी घटना है? प्रकाश के रेखीय गमन के आधार पर निम्न में से कौन सी घटना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका राइट आंसर है। प्रकाश के रेखीय गमन के आधार पर ये सभी घटना है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और छाया का बनना, ये सभी प्रकाश के रेखीय गमन के आधार पर हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है। प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 SO2। SO2 इसका राइट आंसर है, जो प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, नीलहरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। नीलहरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धान को। धान को इसका राइट आंसर है। नीलहरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन धान की आपूर्ति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किसे देवी देवताओं को समर्पित हैं? अधिकांश चोलकालीन मंदिर किसे देवी देवताओं को समर्पित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिव। शिव इसका राइट आंसर है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव देवी देवताओं को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियोलेरियन ऊर्जा का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में हुआ है? रेडियोलेरियन ऊर्जा का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर है। रेडियोलेरियन ऊर्जा का जो सर्वाधिक विस्तार है वो प्रशांत महासागर में हुआ है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पक्षदर्शी दर्पण में। पक्षदर्शी दर्पण इसका राइट आंसर है। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग पक्षदर्शी दर्पण में होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसीलिए अम्ल वर्षा होती है, वो वनस्पति को नष्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कौन एवं मनन किसके लिए उपयुक्त होते हैं? संगमकालीन साहित्य में कौन एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजा। राजा इसका राइट आंसर है। संगमकालीन साहित्य में कौन एवं मनन राजा के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महासागर धारा कोषण धारा नहीं है? निम्न में से कौन सी महासागर धारा कोषण धारा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुसीमा धारा। सुसीमा धारा इसका राइट आंसर है। सुसीमा धारा कोषण धारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाशीय तंतु के माध्यम से प्रकाश संकेत के संचरण के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है। एक प्रकाशीय तंतु के माध्यम से प्रकाश संकेत के संचरण के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर है। एक प्रकाशीय तंतु के माध्यम से प्रकाश संकेत के संचरण के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है।
ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाना देशी। नाना देशी इसका राइट आंसर है। नाना देशी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लानिनो का आविर्भाव किस महासागर में होता है? लानिनो का आविर्भाव किस महासागर में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर है। लानिनो का आविर्भाव प्रशांत महासागर में होता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे का चमक का कारण है? हीरे की चमक का क्या कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरिकमेडु। अरिकमेडु इसका राइट आंसर है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र अरिकमेडु है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सभी वृहत ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? सभी वृहत ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या। विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या के सबसे ऊंचा ज्वार घटित होता है। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच का प्रिज्म का उपयोग किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन इसका राइट आंसर है। उस वैज्ञानिक का नाम आइजैक न्यूटन है जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच प्रिज्म का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारी धातु के वायु में उपस्थित होने के कारण हृदय व गुर्दे संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। निम्नलिखित भारी तत्वों के वायु में उपस्थित होने के कारण हृदय व गुर्दे संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीसा व कैडमियम दोनों। सीसा व कैडमियम दोनों के कारण मनुष्य में हृदय व गुर्दे संबंधी बीमारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किस शासक के विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनवी का जो प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था वो किस शासक के विरुद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जयपाल के साथ। जयपाल इसका राइट आंसर है। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप कौन स्थित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के किस दिन इंद्रधनुष दिखाई पड़ने के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना मुख्य रूप से उत्तरदायी है? वर्षा के किसी दिन इंद्रधनुष के दिखाई पड़ने के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्षेपण। विक्षेपण इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धूमरकोरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूमरकोरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इसका राइट आंसर है। धूमर कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसका राइट आंसर है। साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल-बिरूनी। अल-बिरूनी इसका राइट आंसर है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी था। ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।